त्योहार जो खुशियों का नाम होता है, जब वही डर और तनाव का कारण बन जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, समाज का भी बन जाता है। धनबाद से आई एक तस्वीर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। रामनवमी जैसे बड़े त्योहार के दौरान झारखंड के धनबाद जिले के बलियापुर इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि त्योहार के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस ने करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर उन्हें भरे बाजार में पैदल घुमाया गया। इसी दौरान कुछ लोग लंगड़ाते हुए नजर आए और यही दृश्य अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल त्योहारों को हमेशा से एकता, भाईचारा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब इन्हीं त्योहारों के दौरान हिंसा और झड़प की खबरें आती है तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। धनबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां रामनवमी के जुलूस के दिन कथित तौर पर दो पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते मामला हिंसा तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई लोगों की पहचान की और 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सभी लोग बवाल में शामिल थे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के मुताबिक इस मामले में 70 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है और बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है आरोपियों का सार्वजनिक जुलूस। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को सड़क पर पैदल घुमाया ताकि समाज में एक संदेश जाए कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का साफ कहना है कि ये कदम लोगों में कानून का डर पैदा करने के लिए उठाया गया ताकि भविष्य में कोई भी त्योहार के दिन माहौल बिगाड़ने की हिम्मत ना करे। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे सख्त लेकिन जरूरी कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे मानवाधिकार और गरिमा के नजरिए से गलत बता रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सार्वजनिक तौर पर इस तरह जुलूस निकालना कानून के दायरे में आता है या फिर ये एक तरह की सजा जो अदालत तय करती है। यानी ये मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक बड़ी बहस बन गया है। क्या कानून का डर दिखाने के लिए इस तरह के तरीके सही है या फिर इससे समाज में और तनाव बढ़ सकता है। इसी बीच एक और अहम पहलू है, वो है अफवाहों का। अक्सर ऐसे मामलों में सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी तेजी से फैलती है जिससे माहौल और खराब हो जाता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे और शांति बनाए रखें। घटना के बाद इलाके में तनाव जरूर बढ़ा, लेकिन भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बाद हालात को काबू में रखा गया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस पूरे मामले से एक बात साफ होती है कि कुछ लोगों की हरकतें पूरे समाज को प्रभावित कर देती है। बाजार बंद हो जाते हैं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी रुक जाती है और सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है जो सिर्फ शांति चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर त्योहार पर हमें ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी? क्या आस्था के नाम पर हिंसा अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है और क्या कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे सख्त कदम जरूरी है? सच्चाई यही है कि त्योहार किसी एक धर्म का नहीं होता, वो पूरे समाज की साझी विरासत होता है और जब कुछ लोग इसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब से दो चीजों से आ सकता है, कानून की सख्ती और समाज की समझदारी। तो सवाल अभी भी वही है, क्या इस तरह का एक्शन सही है या इससे और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।